सो हेलो बच्चा पार्टी, देखो क्लास 10th के में आ चुके हो, क्लास 9 पूरी हो चुकी है। ठीक है, क्लास 10th का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्या क्या रियल नंबर्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर्स है ना, पूरी राम कथा इसमें देख लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही अंदर हम पहली एक्सरसाइज को भी देख लेंगे कि उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले बात होती है रियल नंबर्स होते क्या हैं। देखो, जब भी रियल नंबर्स बात होगी, अगर बात कर ले रियल नंबर्स की, ठीक है, रियल नंबर्स में क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से ये लिख दूं 1। अब 1 क्या है, एक नंबर है। क्या वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जा सकता है? बोलो हाँ। यहाँ पर नेगेटिव होती है, यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नेगेटिव, इधर वाली चीजें पॉजिटिव। तो क्या मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये 0 हो गया। अब 0 से उधर चलेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब -1, -2, -3। ठीक है, इधर चलूंगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये सारे नंबर्स क्या हुए, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स में काउंट होंगे। बहुत बेसिक सी चीज है, रियल नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, दैट इज योर रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि ये बताओ कितने तरीके के रियल नंबर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का मतलब बात समझो। जब कोई पूछेगा नेचुरल नंबर होते क्या है, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो स्टार्ट तो 1 से हो और पॉजिटिव इन्फिनिट वैल्यू तक चलते रहें। पॉजिटिव इन्फिनिट वैल्यू तक चलते रहें मतलब ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो ये क्या हुआ मेरे रैशनल नंबर्स। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज कैसे स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हुई, ये भी पॉजिटिव नंबर तक चलती रहेगी। कोई सा भी नंबर हो सकता है इन्फिनाइट तक। ये हो गया होल नंबर्स। ठीक है, फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं ना, देखो इंटीजर दो तरफा होते हैं, दोगले नंबर्स। जैसे एक माइनस नंबर हो गया, एक प्लस नंबर हो गया। या तो कोई नंबर माइनस हो, या तो कोई नंबर प्लस हो। सो इस चीज को मैं इंटीजर्स में काउंट करता हूँ। देखो बहुत बेसिक सी थ्योरी है, इतना बहुत बड़ा खींचना नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में बस आपको एचसीएफ, एलसीएम, रेशनल, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो दो तीन चीजें हैं ना, ठीक ठाक है, मतलब जानना जरूरी है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए इन चीज को क्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे, रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखो रैशनल नंबर समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर होते क्या हैं, जो भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हों। P अपॉन Q, P अपॉन Q का मतलब होता है जैसे कि कोई फ्रैक्शन नंबर। अब फ्रैक्शन नंबर किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि मैं बोल दूं 1/2, एक तरह का रैशनल नंबर हुआ। 2/3 रैशनल नंबर, 3/2 रैशनल नंबर। हाँ, अगर p 0 के बराबर मान लेते हैं, p 0 के बराबर हो गया या 0/2 आंसर आ गया, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये बात दिमाग में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। p और q दोनों इक्वल, नॉट इक्वल होने चाहिए 0 के, मतलब 0 के बराबर ना हो, ना कि p ना कि q, ये दोनों वैल्यू कभी भी 0 के बराबर ना हो, ये दिमाग में रखना। ठीक है, ये होते हैं मेरे रैशनल नंबर। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p अपॉन q, यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना, p इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड q इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है इर्रेशनल नंबर। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर √2 लिख दूं, √2, और साथ में माइनस लगा दूं, माइनस लगाओ ना लगाओ तब भी बात एक ही है। ठीक है, अब √2 को जब हम खोलते हैं स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगा के, तो हमारी वैल्यू कुछ 1.24 समथिंग 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 ये चलती रहती है। मैं क्या कह रहा हूं, हम जब √2 को ओपन करते हैं, इसकी वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी वैल्यू 1.24 समथिंग समथिंग कुछ चलती रहेगी। सिमिलरली अगर मैं √3 को देखूं, 1.7343, मतलब ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये चलती जा रही है, ये चलती जा रही है इधर को। अब इन्हीं वैल्यूज को नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से जानते हैं।
आपका 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो वैल्यू खत्म ना हो। टर्मिनेट का मतलब समझो सबसे पहले। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू या कोई चीज खत्म हो गई, खत्म होने के बाद वहां रुक जाएगी, खत्म। अब जैसे √4 को देखता हूं मैं, √4 क्या आंसर आएगा 2। इसके आगे तो कोई नंबर नहीं आएगा, √4 के आगे 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, अब इसको बोलते हैं टर्मिनेट वैल्यू, जो चीज का एंड हो गया। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब। नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू पॉइंट के बाद चलती 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 जाए। इतनी बात क्लियर हुई? ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समराइज कराता हूं। नेशनल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, चलते रहते हैं, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इट ऑल्सो आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स जो भी वैल्यू पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो या फिर 0 हो, वो इंटीजर्स में काउंट होते हैं। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। शर्त ये होती है P 0 के बराबर ना हो और Q 0 के बराबर भी ना हो, तभी आपको वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब आती है E, इर्रेशनल नंबर, जो वैल्यू पॉइंट के बाद चलती जाए और टर्मिनेट ना हो, दैट इज योर इर्रेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, चलो। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है, ठीक है। अब बात आती है प्राइम नंबर्स क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब 10 क्लास में आ चुके हैं, लेकिन दिमाग से निकल जाती है चीजें। बचपन की चीजें कौन पढ़े, 10 क्लास आ चुकी है। प्राइम नंबर्स बहुत सिंपल सा समझा देता हूँ, एक बार में समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब जैसे एक नंबर लिखता हूं मैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे 4 लिख दिया, मान लेता हूं 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में वो चीज समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली एक्सरसाइज बहुत आसान है, सेकंड एक्सरसाइज में बस थोड़ी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, उसको रट्टा नहीं मारना। हम अब आपको ना ये वाला सिखाएंगे कि इसको ना इर्रेशनल प्रूफ करो, वो चीज इंपॉर्टेंट है, और पेपर में वही चीज पूछी जाती है क्लास 10th में। सो ये तो आगे का कॉन्सेप्ट है, पहले इस चीज पे वापस आते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बात समझो, मैंने एक नंबर लिख दिया 4, ठीक है। अब 4 किसकी टेबल में आता है, मैं बोल रहा हूं किसकी टेबल, रैंडम नहीं ले लूंगा, 1 से शुरू करूंगा, किसकी टेबल में आता है, किसकी टेबल पर आता है, वो लिखना है। 4 1 की टेबल पर आता है, ठीक है। 4 2 की टेबल पर आता है, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। 4 4 की टेबल पर भी आता है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर 4 है, ये 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल, तीनों की टेबल में आता है, दैट इज योर व्हाट, फैक्टर्स, ठीक है। अब बात आती है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बताता हूं, सबर। अब बात कर लेते हैं, मैं 2 लिख देता हूं, 2 छोड़ो, 5 लिख देता हूं, 4 के बाद 5 नंबर ले लिया रैंडमली, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूं इसके फैक्टर्स क्या होंगे, बताओ। 1, हाँ, 5 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की भी टेबल में भी नहीं आता, 5 5 5 की टेबल पर आता है। दिमाग में ये चीज दिमाग में डाल लो बहुत अच्छे से, क्या कह रहा हूं, जिसके सिर्फ 1 और वही नंबर इटसेल्फ मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और वही फैक्टर भी बन जाए और 1 भी फैक्टर बन जाए, उसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओनली हैव टू फैक्टर्स, कौन कौन सा, 1 और इटसेल्फ नंबर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। बात क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ू, ठीक है। अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स को हम इस तरीके से समझो, एडवांस वर्जन है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है 2 और मोर देन 2,
देखो, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 का मतलब है 2 और मोर देन 2, मतलब किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर बन जाए उसको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4 1 की टेबल पे आता है, 2 की टेबल पर आता है, 4 4 की टेबल पर आता है। भाई देखो, दो फैक्टर से ज्यादा बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसमें एक चीज और जोड़ लो, को प्राइम्स क्या होता है। अब को प्राइम का मतलब समझो क्या होता है। को प्राइम वो नंबर होते हैं विच ओनली हैव विच ओनली हैव विच ओनली हैव वन एज अ कॉमन फैक्टर, वन एज अ कॉमन फैक्टर, वन एज अ कॉमन फैक्टर। अब आप सोचोगे भैया इसका मतलब हुआ क्या, एग्जाम्पल भी दे दो यार। दे देते एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है इस चीज में। अगर मैं लिख दूं 2, मैं लिख देता हूं 2, ठीक है, मैं लिख देता हूं 5, ये दो नंबर ले लिए। और एक चीज और बता दूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और इवन नंबर भी होता है, वो होता है 2, ठीक है, ये छोटा सबसे प्राइम नंबर कहलाता है, बस दिमाग में ये चीज रख लेना है। अब आपसे बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से दिखाई और लिखे जाते हैं। अब इसके फैक्टर्स बता दो आप। फैक्टर्स का मतलब किस किस नंबर में टेबल पर आता है। जैसे 1 से शुरू करूंगा तो मतलब 1 की टेबल पर आता है, और ये 2 2 की टेबल पर आता है। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 5 1 की टेबल पर आता है और 5 5 5 की टेबल पर आता है। को प्राइम को क्या कह रहा था मैं, जिसके पास सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो, वन एक नंबर, मतलब सिर्फ वन नंबर कॉमन फैक्टर हो, तो उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं कहता हूं भैया को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से समझो। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो वन, एक तो वन, ठीक है, और एक दूसरा वो नंबर जो वो पूछा गया हो। जैसे 5, वन, इसका एक वन फैक्टर होता है और दूसरा नंबर होता है 5, मतलब 1 की टेबल में 5 आता है और 5 की टेबल पे 5 भी आता है, तो इसका मतलब ये हो गया प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके पास दो नंबर से ज्यादा फैक्टर्स बने, दो या दो से ज्यादा बने, दैट इज योर, दैट इज योर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके पास सिर्फ एक वन नंबर एज अ कॉमन फैक्टर कहलाए, ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है भाई इसमें भी वो चीज हो, इसमें भी वही चीज पाई जाए, उसको कॉमन कहा जाता है। फैक्टर मतलब जो जिसकी टेबल पर आता है। आगे बढ़े, चलो। अब आता है थ्योरम 1.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। बोला जा रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर देन सॉरी एंड दीज फैक्टर्स आर यूनिक। कैसे, बोला गया कि अगर सारे कंपोजिट नंबर लिख दिया जाए, अब जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है ये, ठीक है, 210, अब मैं करके दिखाता हूं आपको, इसका मतलब है कि वो समझो। जैसे मैं सिंपल एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लेते हो ना, एलसीएम लेना सीख लेना बहुत जल्दी इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन छोड़ो, इस पूरे चैप्टर में एलसीएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है। जितने मेरे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं और जितने भी ऑनलाइन से, सबको ये चीज बताई जाती है कि यार एलसीएम तो बहुत बेसिक है, क्लास 10th के बच्चों को ना मतलब ऐसे आना चाहिए, छूटते ही आंसर एकदम फौरन। तो एलसीएम क्लास में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लो। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 210, 2 1 2, ये है 10। अब देखो जीरो क्यों लगाया, इस चीज को समझो। ये बोल रहा है 10 आता है टेबल पे, 2 की टेबल पे 10 तो आता है, 2 की टेबल पे 10 तो आता है, मगर जब दो नंबर एक साथ ले लें, जब ये दो नंबर एक साथ ले लिए तो बीच में जीरो लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस चीज को दिमाग में रख लो। अब 10 कितने में आता है, 5 पे। अब 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 3 की टेबल से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7।
ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है ये जो 210 है एक तरह का कंपोजिट नंबर हुआ। कैसे कैसे, देखो भाई 2 की टेबल पर भी आता है, 5 की टेबल पर भी आता है, 3 की टेबल पर भी आता है, 7 के टेबल पे भी आता है। इसके पास कितने फैक्टर बन गए, इसके पास कितने फैक्टर बन गए, 4 फैक्टर बन गए। अब 4 फैक्टर बन जाएंगे तो इसका मतलब क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉम्पोजिट नंबर पर 2 या 2 से ज्यादा नंबर बन जाए कंपोजिट कह देते हैं उस चीज को। ठीक है, 210 है, 210, ठीक है, 2537, मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अब ये थ्योरम ये कह रहा है कि जो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनका अगर एज अ प्रोडक्ट करा, उनके फैक्टर्स का, उनके फैक्टर का प्रोडक्ट करा जाए। फैक्टर कौन कौन से हुए, 2537, ये मेरे फैक्टर्स हुए, ये मेरे फैक्टर्स कहलाए गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, उनका प्रोडक्ट कर रहा हूं। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, ये जो चीज कहलाएगी ना, ये जितनी भी चीज देख रहे हो आप, जितने भी नंबर, ऑल आर, ऑल आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इनको हम प्राइम नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे। बस इतनी सी बात है इस थ्योरम 1.1 के अंदर। फिर समझाता हूं, 210 लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको एलसीएम आता है यार, प्रैक्टिस कर लेना, बस थोड़ी सी बात है। ठीक है, देखो यार अगर एलसीएम नहीं आएगा यार, देखो क्लास 10th में हो, 10वीं क्लास है, 10 साल बीत चुके हैं, मतलब चौथी 5वीं क्लास में सिखाया जाता है एलसीएम। सो ध्यान देना है इस चीज पे ध्यान, क्योंकि 210 का ही एलसीएम निकालना बहुत छोटा सा नंबर है। एलसीएम निकाला, जो ये नंबर है जितने भी साइड में, इनको फैक्टर्स काउंट करेंगे, ये उठाकर मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब प्रोडक्ट की फॉर्म में जो लिखा इसको मैं कहता हूं प्राइम नंबर, मतलब इन सबका प्रोडक्ट करने पर प्राइम नंबर होते हैं सारे, ये सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं, मतलब ये। तो ये था थ्योरम 1.1। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब आता है क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, ए और बी, एचसीएफ ए कॉमा बी। देखो रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ किस तरीके से लिखना पड़ता है, इतना जाना। देखो ये मैंने लिखा एचसीएफ, एचसीएफ बचपन में देखा होगा, सुना भी होगा, एचसीएफ ए कॉमा बी। ठीक है, एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, एचसीएफ मल्टीप्लाई जो इस चैप्टर में लगने वाला है, और इस चैप्टर में क्या, ये देख रहे हो, फोर्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है। एलसीएम क्या है, ए कॉमा बी, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से आ गए, वो आ गए ए कॉमा बी। आप देख रहे होगे इन सब चीजों में क्या कॉमन है, इन सब चीजों में ए कॉमा बी कॉमन है। इस फॉर्मूले को लिख लेना, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो अब बात समझ आती है कि इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया कि बोला गया कि इसका रिलेशन बताओ है क्या। ठीक है, अब इसका रिलेशन ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एचसीएफ निकालने के बाद और एलसीएम निकालने के बाद मैं इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर दूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब है कि ए और बी जो भी नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई, बेसिक। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 24 और 36, इनका ले लेंगे बेसिक सा एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब दो नंबर निकाले उसके नंबर फैक्टर्स बनाए, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कम टेबल के बेसिस पर आएगा वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखो एलसीएम निकालना आसान है, एचसीएफ भी निकालना आसान है, समझा दूंगा बहुत तरीके से, बहुत ही ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। अभी भी कहूंगा फिर से, क्लास 10th है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। क्या करा, ध्यान से देखो, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, 2 के टेबल में 6 आता है 12 पर, 2 के टेबल में 12 आता है 6 पर, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 3 1 जा 3। हो गया एलसीएम। अब देखो इसका, 2 1 जा 1 कैरी, 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा।
36 का एलसीएम निकाल लिया, देखो 2 वन जा 2, 1 इधर कैरी, 1 इधर कैरी हुआ, 16 बना, 2 के डेल में 18, 8 पे आता है 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बात करते हैं, यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं हम, जो जो हमारे फैक्टर्स आए। इसके फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। इसके क्या बने, 2 × 2 × 3 × 3। अब जब एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम, बात समझो। जब एलसीएम की वैल्यू चाहिए मुझे, मैं मान लेता हूँ एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं पहले। एलसीएम की वैल्यू चाहिए जिसमें ए और बी मेरे 24 हैं और बी है मेरा 36, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा, यहां पर 2 1 2 3, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, और ये इतना लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, ये समझ आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक है। अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, जो सबसे ज्यादा पावर है वो मैं लिख लूंगा नीचे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, जो सबसे ज्यादा बड़ी पावर है, जो सबसे ज्यादा बड़ी पावर है वो एलसीएम में लिखी जाती है। जो सबसे बड़ी पावर है, मतलब ये जिस नंबर का फैक्टर बड़ा आ रहा है उसकी पावर बड़ी है। मतलब के तौर पे यहां देखो, ये 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 1 था, अब पावर कौन सी बड़ी हुई, ये बड़ी हुई, ठीक है। सो मैं इसको लिख दूंगा एलसीएम के पास। अब यहां पर पावर दोनों सेम है, पावर बड़ी नहीं है, वैल्यू भी तो देखोगे। अब इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है एज कंपेयर टू दिस, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैं इसको कंसीडर करके यहां लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 20, सॉरी 9 आ जाएगा ये। इसका आ रहा है 72, एलसीएम आ रहा है 72, एलसीएम आ रहा है 72। देखो अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप एक चीज और कर सकते हो, मैं बताता हूं उसके लिए। आप सिंपल सा 24, 36 ये एलसीएम एक साथ ले लो। मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही कि कौन सी पावर ज्यादा लेनी है, कौन सी पावर कम लेनी है, एलसीएम में पावर ज्यादा का रोल होता है। अभी वो कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है मैं, लेकिन आपको पहले ही बता देता हूं कि जिसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, इसको ले लिया यहां पर, इसकी पावर ज्यादा है तो इसको ले लिया। अब बोलोगे भैया पावर तो सेम है, नहीं, पावर के साथ वैल्यू भी देखोगे, वैल्यू तो बड़ी है ना, तो वैल्यू के हिसाब से मैंने इसको यहां लिख दिया। इतनी बात क्लियर हुई। अगर नहीं समझ आया तो मैं यहां समझा देता हूं दूसरा तरीका। एक साथ एलसीएम लेना होता है, क्या लेना होता है, एक साथ एलसीएम, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कॉमा ये 18 पे क्या, मैं सोच के चल रहा हूं तुम लोग को एलसीएम आ रहा है, मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूं, ठीक है। देखो ये कितना आया, 2 की पावर 3, ये कितना आया, 2 की पावर 2। अब जितने नंबर होते हैं, जितने भी ये नंबर लिखे जाते हैं छोटे से, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। ये जितने भी नंबर लिखे गए हैं इन सब को एलसीएम के अंदर लिखा जाता है इस तरीके से। अब ये 2 की पावर 3 बन गया, सॉरी यहां तक, और 3 की पावर 2 बन गया, बात इतनी सी है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। मैं फिर समझाता हूँ, 2 की पावर 3, 1 2 3, तो इसलिए 2 की पावर 3 लगा दिया, 3 की पावर 2, तो मैंने इसलिए यहाँ 2 लगा दिया, इतना इधर इनको खोल दिया, वैल्यू आई 72। ये आया मेरा एलसीएम, ये मेरा आया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 72। इसको मैं रेस करने वाला हूं, जल्दी से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अरे इतना नहीं मिटाना यार, पूरे मिटा दे। अब आ जाते हैं, हमारा एलसीएम ये लिख देते हैं, एलसीएम आया हमारा 72, 72। अब आते हैं वापस एचसीएफ पे। उससे पहले मैं मेरे को फिर से निकालना पड़ेगा जो मैंने एलसीएम निकाला था, 36, 218, 293331, ठीक है। अब ये देखो बात समझो, मैं लिखता हूँ 24, मैं लिखता हूँ 36, मेरे फैक्टर क्या क्या है 24 के, 2 2 2 2 और 3, 36 है 2 2
3 और 3। अब बात समझो, ऊपर देखो, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन आया एक ये और एक ये। बात समझ आ रही है? कॉमन क्या है? 2 2 3 3। अब आप ये मत सोचना भैया इसके नीचे 3 लिखा है तो यही इसके हिसाब से लिया जाएगा। मैं ऐसे करके भी ले सकता था, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, बात एक है, लेकिन लोगे एक ही। क्यों लोगे एक? क्योंकि ऊपर तो एक ही नंबर 3 है ना, ऊपर एक 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। अगर नीचे 3 नहीं होता तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता। बात इतनी सी है, दिमाग में रख लो इस चीज को। कॉमन निकालना है, कॉमन कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2 3। तो लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 2 2 मल्टीप्लाई 3। कितना आया? 4 3 जा 12। HCF आ गया मेरा 12। HCF आ गया मेरा 12। इतनी बात क्लियर हुई? इसको लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया? आगे बढ़े, चलो। अब ये दो चीज निकाल दी मैंने, HCF 12 आ गया, LCM मेरा 72 आ गया। मेरे को थोड़ी सी राहत मिली। अब इसके अंदर क्या होगा, ध्यान दो। रिलेशन क्या कह रहा है? रिलेशन कह रहा है अगर आप दो नंबर का मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू में एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई भी कर दो तो क्या वैल्यू सेम आती है? मतलब ये ऐसे करके अगर लिख लो, बात ध्यान से समझो, लिखने का तरीका आना चाहिए। 24 को बोर्ड को क्या हो गया, 36 मल्टीप्लाई एच सी एफ 24 36 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 36। अब ये कहां से आया? ये दफा ये भला कहां से आई? ये भला कहां से आई? ये भला आई है बच्चों रिलेशन से। ए और बी का तो मल्टीप्लाई करना है। ए और बी हमारे क्या है भाई? 24 और 36 दे रखा है वहां पे, ध्यान से देखो। अब देखो एलसीएम कितना था? 72। एचसीएफ कितना था? 12। और ये कितना है? 24 और 36। भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर सेम आएगा। इतना तो भाई रूल पता है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, मल्टीप्लाई खुद से करना। इतनी बात क्लियर हुई? कैसे करना देख लो एक बार अच्छे से। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े, चलो। अब आता है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। देखो इसको आगे करेंगे, आगे बढ़ जाता हूं मैं। थ्योरम आता है, क्या थ्योरम है? यहाँ पे लेट पढ़ रही है, देखते हैं क्या लिख रहा है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। भाई इन्होंने बोल दिया पी नंबर को प्राइम नंबर ले लो। पी नंबर को हम मान लेते हैं बच्चों बड़ा सा 3, ठीक है। और ये बोल रहा है और पी डिवाइड करना चाहिए ए के स्क्वायर को। ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर देखो, अगर ए का स्क्वायर मैं 81 मान लू, अगर ए का स्क्वायर 81 मान लू तो क्या 81 टेबल में आता है? मतलब सॉरी 3 की टेबल पर, सॉरी 3 की टेबल पर 81 आता है? 3 की टेबल पर 81 आता है? अगर नहीं आता बच्चों डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करना जरूरी नहीं होता, हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बचपन में पढ़ के आ चुके हैं। मतलब ये 8 एक होते हैं 9, और अगर ये नंबर 3 की टेबल पर आता है तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो सकता है। क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। इन दोनों नंबर को प्लस करो, 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 9 क्या 3 के टेबल पर आता है? हाँ या ना? आता है, तो उसका मतलब 81 डिवाइड हो सकता है। इतनी सी बात थी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये क्या कह रहे हैं, देन p डिवाइड करे a को भी, जहां पे a पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस दोनों वैल्यू, और कोई भी रूट में वैल्यू होती है तो वो आंसर देता है प्लस माइनस में। अब ये देखो ये स्क्वायर हो रहा है, उधर जाके रूट। अब ये क्या हो गया? स्क्वायर हो रहा है, सॉरी स्क्वायर हो रहा है, उधर जाके रूट ही होता है। जैसे हम यहां पर प्लस करते थे, उधर माइनस, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, इधर माइनस उधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई। मतलब ये सब चीजें बेसिक सी चीजें हैं, तो ये आप खुद से कर सकते हो। ये स्क्वायर हो रहा है वहां जाके रूट, इसको लिखेंगे अंडर रूट 81। अंडर रूट 81। अब 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 10वीं क्लास के छात्रों? 81 होता है 9 का। किसका? 9 का, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये। और प्लस और माइनस ये दोनों नंबर में आएगा, ये दोनों नंबर में आएगा। क्यों आएगा? मैंने क्या बोला, रूट में जब कोई
मैंने क्या बोला, रूट में जब कोई वैल्यू आती है तो वो प्लस माइनस में आउट 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 होती है, निकल के आती है। प्लस और माइनस के अंदर कोई भी वैल्यू रूट में आई, भाई प्लस और माइनस बाहर अनिवार्य है आना। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, मतलब थ्योरम था एक बेसिक सा। क्या बोला, पी एक तरह का प्राइम नंबर है, 3 ले लिया। 3 लेने का मतलब क्या था, 5 क्यों नहीं लिया, 7 क्यों नहीं लिया, 11 क्यों नहीं लिया? ले सकता हूँ भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस एग्जांपल दिया है कि आप 3 ले लो तो कुछ भी हो सकता है। वही नंबर इसके टेबल पर आना चाहिए, अब उसी का स्क्वायर कर दिया, मतलब क्या, 81 इसके टेबल पर आता है, आता है, पता था मुझे, डिवाइड करके देख लिया था, आ गया आंसर। ठीक है, कूल। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में 81 की वैल्यू होती है 9, और जब रूट हटा प्लस माइनस दोनों आ गया, इतनी सी बात थी, बात खत्म। इसमें अब बढ़ते हैं आगे, चलो। ओहो, ये आ जाती है चीज, जो भी मैंने बताई थी वो चीज यहां पर आई है, चलो कोई नहीं, ऊपर नीचे स्लाइड्स होगी। एलसीएम जो है ना, बात समझो, जैसे अगर मैं 24 का एलसीएम निकालता हूँ, बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। 24 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 3, ये चीज लिखूंगा। अब इसको और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 3 की पावर 1। इसका मतलब ये है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, अब इन दोनों में से मेरे को बताओ वैल्यू कौन सी बड़ी है। आप बोलोगे नंबर है, भैया नंबर देखोगे तो 3 है। अब मैं बोलता हूँ पावर भी देखो नंबर भी देखो, मैं क्या कह रहा हूं, पावर भी देखो और नंबर भी देखो, पावर भी देखो और नंबर भी देखो। सो आप बोलोगे भैया 2 की पावर 3 बड़ा नंबर, बेशक नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू जो आएगी वो बड़ी नंबर की होगी और उसकी पावर भी बड़ी है, तो इसको हम एलसीएम के आगे लिख देंगे। इसको हम एलसीएम के आगे इस तरीके से लिख देंगे, इतनी बात क्लियर। अब दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं, दूसरा नंबर क्या ले रहा हूं, 48। दूसरा नंबर क्या ले रहा हूं, 48। 2 2 4, 48 बना, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें 2 की पावर 4 बड़ा है, लिख दूंगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब एक चीज और बात समझो, क्या 3 की पावर 1 नहीं लिखूंगा, 3 की पावर 1 भी लिखनी पड़ेगी। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, और एलसीएम का रूल के बीच में सी जो आता है ना, सी, इसका मतलब ही होता है भाई कॉमन। क्या होता है, कॉमन। कॉमन मतलब, सॉरी, कॉमन मतलब भाई इधर भी होना चाहिए वो नंबर, इस नंबर के पास और इसके पास भी होना चाहिए। अब दोनों के पास सेम सेम नंबर है, तो मैंने लिख दिया। कहा लिखा, यहां लिख के दिखा देता हूं, 3 की पावर 1, आ गया आंसर। इसको अब जब सॉल्व कर दोगे एलसीएम मिल जाएगा। अब सेम चीज आती है एचसीएफ के पास, मतलब क्या, छोटी वैल्यू, क्या, छोटी वैल्यू, जैसे 24 और 48, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, चलो फिर से। एक सेकेंड, इससे पहले वाली गलती हो गई शायद से। हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वो एलसीएम गलत ले लिया था यार जल्दी जल्दी में। देखो मैं पहले वाला टॉपिक समझा रहा हूँ एलसीएम का, ठीक है। अगर मैं 24 और 48 का लेता हूँ, 24 1 2 2 6, नहीं यार सही तो लिया था, नहीं सही था सही था सही था सही था, ठीक है, सही था आंसर। वापस से इसका ही कर लेते हैं, एचसीएफ का ही कर रहे थे ना, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, 2 1 2 2 6 2 3 3 1। अब 24 और 48 कुछ इस तरीके से लिख लो यार, खोल खोल के लिख लो, थोड़ा खोल के लिखेंगे ना थोड़ा आसानी पड़ेगी आप लोग के लिए भी। 2 2 3, यहाँ कॉमन यहाँ कॉमन यहाँ कॉमन और यहाँ कॉमन, भाई एक 2 बच गया, इसको लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, छोड़ दूंगा, इसको अकेला छोड़ना है, इसको तनहा छोड़ देंगे जिंदगी भर इसके, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, बस हम इतनी चीजों को ही लिखेंगे। बात समझो, क्या लिखा, एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर,
दो 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 कितनी बार है? 3 बार है। और 3 1 बार है। दिस इज योर HCF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दो इस चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है HCF। एलसीएम HCF निकालना सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। सॉरी, ठीक है। एलसीएम HCF निकालना सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। ले लिया, आगे बढ़े, चलो। ओहो, अब आ गई पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हाँ दो, क्या बोल रहा है? 140। देखो इसी स्लाइड के अंदर अंदर खत्म करता था, इसी स्लाइड में खत्म कर दूंगा सारे आंसर, ठीक है। 156 इसको यहाँ लिख लेते हैं। एक काम करते हैं यार, अलग अलग लिख लेंगे, कौन सा हौच पौच मच रही है, कॉपी थोड़ी है। 2 7 जा 0, मतलब 2 7 जा 14 और 0 का ऐसी, ठीक है। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 1 कैरी नहीं, हाँ 1 ही, 1 कैरी हो रहा है ना। 1 कैरी, 2 5 जा 10, 7 5 जा 5 1 जा, मतलब क्या? 140 के फैक्टर्स 2 और 2 बने, साथ ही साथ 7 और 5 भी बने। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई ना? ठीक है। अब ये देखो, अब जब ये बात आ गई, अब इन्होंने बोला इसको लिखे कैसे? एज अ प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट्स, मतलब 140। ये कितनी बार लिखा है? ये कितनी बार लिखा है? तो 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको 2 बार लिख दो। पावर, पावर, ताकत, इसकी ताकत कितनी थी? 2 थी, 2 लगा दी। बाद में 7 मल्टीप्लाई 5, फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, सिंपल सी लॉजिक करना है और काम खत्म। बात आती है अगली, 156। 156 टू 15 तो आता नहीं, 14 आता है, 14 आता है, कितने में आता है? 7 पर। 1 कैरी हुआ, 2 8 16, 2 3 6, 18, 18 कितने में आता है? 18 कितने में आता है? 9 पर आता है, ठीक है। अब ये 3 1 3, 3 3 9, 13 की टेबल पे 13 आता है 1 पर। 156 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। 156 दो कितनी बार है? दो तो 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 13 कितनी बार है? वो भी 1 बार। इतनी सी बात थी, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया? आगे बढ़े, चलो। अब आता है तीसरा, क्या आ रहा है भाई? 3825। वंस प्लेस पर 5 है, 5 5 5। 5 किसकी टेबल पर आएगा? ऑब्वियसली बात है भाई, 5 की टेबल पर ही आएगा। 5 3 नहीं लेंगे, 38 लेंगे। 38 कितने पे आता है? 38 कितने पे आता है? 38 कितने पे आता है? नहीं आता। 35 आता है 7 पर। 3 बचा। 32, 32 नहीं आता। 30 आता है कितने में? 6 पर। 2 बचा, 5, ठीक है। 5 1 जा 5, तो कैरी। 25 नहीं आता? आता है यार, 25 तो आता है 5 की टेबल में, कितने पे? 5 पर। 1 3, ठीक है। अब किससे कटेगा? अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 7 के टेबल से काट सकता हूं? नहीं काट सकता। किससे कटेगा? किससे कटेगा? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी देखते जाओ, चलो। किससे कटेगा? किससे कटेगा? किससे कटा? सोचो सोचो सोचो, सिंपल सा तो है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 कैरी, 7 17 1 जा 17। इतनी सी बात थी, क्लियर है। अब चलते हैं अगले पे, इसको कॉपी कर लेना। अब चलते हैं अगले पे, 3825 पर। देखो बहुत ध्यान से समझो, सिंपल सा ये भी है यार, खत्म हो जाएगा यूं ही। 2 1 जा 2, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी। वन प्लेस पर क्या है? 5। अब 5 है तो 5, 5 है
तो इसका मतलब है ये 5 की टेबल से ही कटेगा, 5 की टेबल से ही कटेगा। 5 35 नहीं आता, 35 आता है, 38 नहीं आता, कितने में आता है 35? 7 पर। 3 बचा, 32 नहीं आता, 30 आता है। 6 पर, 2 बचा, 5। 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा, ये बचा, 5 3 जा। अब 5 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, सॉरी 3 2 जा नहीं, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। ये हो गया 3825 के लिए। इसको जल्दी से लिखते रहो साथ साथ। लिखा 3825 बराबर 5 5 3 3 17। इसको 2 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार। 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 17 की पावर 1। काम खत्म, छोटे सा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या है? 5005। 5 1 5 0 0 5 1 5। अब ये कैसे कटेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो, किससे कट सकता है? 3 के टेबल से कटेगा, देख लेते हैं। 10 है, 1 कैरी हुआ, 1 इधर, 11 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, बचा क्या? 7। 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 की टेबल में 30 नहीं आता, 7 की टेबल पर आता है 28। 28 कितने पे आता है? 4 पर। बाकी 2 कैरी हो गया, 21 हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया? 21। अब 21 कितने पे आता है? 3 पर। कट गया, कट गया नहीं कट गया? अब 11 के टेबल से कट रहा है, साफ 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 दिख रहा होगा। 11 11 1 11, 3 13, 13 1 13, ये बन गया 5005 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। यहां पर कोई जोड़ा नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, चलो। अगला क्वेश्चन है ये 7429। 7429 ये किससे कटेगा? इसको काटते हैं 17 की टेबल से। इसको काटेंगे 17 की टेबल से। बार बार ऑफ हो जा रहा है लैपटॉप। 17 की टेबल से। अब देखो, ये गया 4 पर, बचा ये 3, 4 3 7, 4 3 7। क्लियर हुआ? 4 3 7। ठीक है, अब ये 19 की टेबल से जाएगा। देखो सारे ऑड नंबर कटेंगे। 23 लास्ट में आया, 23 23 बन जा 23। अब ये बन गए 7429 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। क्यों? क्योंकि यार इसमें सोचना ज्यादा पड़ रहा है। जिसमें सोचना ज्यादा पड़ रहा है, थोड़ा सा ऐसे नहीं बनेगा पेपर में। ये बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर था बस। ठीक है, इसका आंसर याद ही होना होगा आपको, आपको याद करना पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ये होता फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस। देखो यार, मैं आप सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो मल्टीप्लाई करने पर ए बी के बराबर आ जाए। ए बी के बराबर आ जाए। ठीक है, अब ए बी के बराबर तब आएगी जब आप इसको वैल्यू पुट करो। देखो, जैसे सबसे पहले आप 26 और 91 का एलसीएम निकाल लो। 26 91 का एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब यहां पर बात आती है 26 का एलसीएम 91 का निकालने पर। बात समझना कि ये आएगा किस तरीके से। एक एक करके देखते हैं। 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा। 2 से नहीं जा सकता, 3 से भी नहीं जा सकता, 5 से भी नहीं जा सकता, 6 से तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं। 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 13 1 जा 30। ठीक है, आपको एलसीएम पता करना है। मैंने क्या सिखाया था?
26, 2 मल्टीप्लाई 13 लिखा, एंड क्या दूसरा नंबर है 91, 7 मल्टीप्लाई 13 लिखा। देखो इसमें कोई पावर भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं लिखा, तो आप इन जनरल अगर नहीं देख पा रहे इसमें एलसीएम तो एक साथ लेके कर देना। बात समझ रहे हो, एक साथ लेके सॉल्व कर देना तो हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं एलसीएम किस तरीके से। देखो यहाँ पे 13 एक है, यहाँ पे भी 13 एक है। पहले तो आप 13 लिख दो, पहले तो आप 13 लिख दो आंखें बंद करके, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 है और कोई नंबर तो दिख नहीं रहा, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक 7 है, ये भी लिखना पड़ेगा। 2 और 7 इनको कर दो मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसा मत करना भी मल्टीप्लाई, हो सकता है कोई वैल्यू कट जाए तो उसके हिसाब से वैल्यू आ सकती है। तो आप निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा नंबर तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कॉमन है, आ गया एचसीएफ। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, ये फॉर्मूला लिखवाया था। प्रोडक्ट ए और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ये ए है ये बी है, ठीक है। सो 13 आपको निकालना क्या है इसमें, अच्छा वेरीफाई करना है, वेरीफाई कि एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं। ए क्या है 26 मल्टीप्लाई 91। अब आप इस चीज को मल्टीप्लाई करते रहो, इस चीज को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ गई आपकी, तो मुबारक हो कि भाई दोनों बराबर हो गए। और अगर नहीं आया तो बराबर नहीं हुआ, ठीक है। इतनी सी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 510 मल्टीप्लाई 92, 510 मल्टीप्लाई 92। देखो बेसिक्स है, कटता चलेगा ये भी। 510 510 92, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 इधर कैरी, 2 5 जा 10, 2 1 2 से नहीं कटेगा, सॉरी, 5 5 जा 20, 5 1 जा 5, 3 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 2 कैरी 7, 17 एकम 17, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23, ठीक है। आगे बढ़े। अब इन्होंने बोला कि भाई एलसीएम कितना आया और एचसीएफ कितना आया, निकाल लेते हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, एलसीएम नहीं सॉरी, ये आया 510 का। अब आएगा 92 का, कितना है 2 2 और 23। देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ठीक है। ये दो दो बार लिखा है, एक ही बार लिख दूंगा काफी है। एलसीएम निकालने के लिए 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, जो जो नंबर है ना उधर जिसकी काउंटिंग ज्यादा हो उसको मत लिखना, जो एक बार लिखा हो उसको लिख दो बस। 2 5 3 17 और 23, 2 5 3 17 और 23, ये आ गया आपका एलसीएम के लिए। अब आएगा यहाँ पे कॉमन, कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 2 है। अब फॉर्मूला लगा दो, पांच सौ दस मल्टीप्लाई 92 और इधर 2 5 3 17 23 और ये एचसीएफ। भाई इधर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना और इधर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, और दोनों बराबर आ जाए तो मुबारक हो, ये भाई वेरीफाई हो जाएगा। अगर बराबर ना आए तो दिक्कत है, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन कर लोगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 336 एंड 54, ये बहुत सिंपल है। अब इसके मल्टीप्लाई देखते हैं, 336 और 54 का एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं। 336 54, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा सॉरी सॉरी 2 8 जा और 2 4 जा 2 4 2 21, 3 7 जा 7 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ने चलो। अब निकालते हैं भाई 336 के फैक्टर क्या क्या बने, दो दो कितनी बार है, 2 2 4, 2 2 4 3 और 7। 54 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 3
3 और 3। अब एलसीएम निकालने के लिए भाई इसको एक बार लिख देंगे और ये भी हो जाएगा, ये सारा काउंट होगा। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसमें ये ले लो, ऊपर वाले में ये ले लो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और साथ में ये नंबर हो रहा है, साथ में ये नंबर भी आएगा। ये इकलौता बचा है, जो इकलौता बच जाता है जो ऊपर नीचे कहीं ना हो भाई उसको लिखना पड़ता है एलसीएम में, सिर्फ एलसीएम में लिखना पड़ता है, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्या करना है? एचसीएफ भी तो निकालना है। एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? 1 2, बस, और कुछ है नहीं। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया? एचसीएफ 6। अब बाकी आप जानते हो क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, जो कि है 336 मल्टीप्लाई 54, बराबर क्या आ रही है वैल्यू? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 7 मल्टीप्लाई 2 3 6, कर लेना वैल्यू, सिंपल। आगे बढ़ जाए। सो देखो, इसमें थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7, 7 तक कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।